स्वागत है आपका द हॉन्टेड लव स्टोरी पार्ट 4 में। श्राप को खत्म करने के लिए मूर्ति जलाने के बाद हवेली में जो शांति आई थी वह कुछ ही देर तक टिक पाई। रिया और विराट ने सोचा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन हवेली की दीवारों से अचानक एक तेज आवाज गूंजने लगी। अर्जुन और साया की आत्माएं फिर से प्रकट हुईं, लेकिन इस बार वे कमजोर और धुंधली दिख रही थीं। अर्जुन ने कहा, तुमने श्राप का मूल खत्म कर दिया है, लेकिन यह हवेली अब भी हमारी आत्माओं को बांधे हुए है। रिया ने पूछा, लेकिन हमने तुम्हारी मुक्ति के लिए सब कुछ किया, अब क्या बाकी है? साया ने कहा, हवेली का निर्माण केवल अत्याचार के लिए नहीं, बल्कि प्राचीन काले जादू की शक्ति के लिए हुआ था। जब तक यह हवेली खड़ी है, इसका अंधकार कभी खत्म नहीं होगा। इसे पूरी तरह नष्ट करना होगा। हवेली को खत्म करने का फैसला रिया और विराट ने तय किया कि हवेली को पूरी तरह से मिटाना ही इसका अंतिम समाधान है। उन्होंने गांव वालों से मदद मांगी। बाबा रामस्वरूप ने उन्हें बताया कि हवेली को नष्ट करने के लिए मंदिर से पवित्र अग्नि लानी होगी। यह अग्नि हवेली की सारी बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जब वे पवित्र अग्नि लेकर हवेली पहुंचे, तो हवेली ने अपने अंतिम दांव खेलने शुरू कर दिए। दीवारें खुद ब खुद हिलने लगीं, छत से मलबा गिरने लगा और अजीब परछाइयां चारों ओर घूमने लगीं। विराट ने साहस दिखाते हुए पवित्र अग्नि को हवेली के मुख्य स्तंभ पर डाल दिया। हवेली में तेज रोशनी फैल गई और अर्जुन और साया की आत्माएं मुस्कुराते हुए दिखाई दीं। अर्जुन ने कहा, अब हमें सच्ची मुक्ति मिली है। रिया और विराट, तुम्हारा साहस हमें हमेशा याद रहेगा। साया ने कहा, तुम दोनों का प्यार हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत अंत है। पवित्र अग्नि ने हवेली को पूरी तरह खाक में बदल दिया। वहां अब केवल शांति और उजाला रह गया। गांव वाले भी पहली बार इस हवेली से मुक्त महसूस कर रहे थे। रिया और विराट ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उन्होंने अर्जुन और साया की कहानी को एक किताब के रूप में लिखने का सोचा, ताकि उनकी प्रेम कहानी और संघर्ष हमेशा याद रखे जाए। हवेली के राख के बीच एक फूल उगा। यह मानो नई शुरुआत का संकेत था। हर कहानी का अंत जरूरी नहीं कि दुखद हो, कभी कभी अंत एक नई शुरुआत होती है। हवेली के राख में बदलने के बाद रिया और विराट ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी कई सवाल थे। क्या वास्तव में सब कुछ खत्म हो गया? क्या हवेली के साथ उसका श्राप भी पूरी तरह मिट चुका है? गांव वालों ने पहली बार राहत और स्वतंत्रता महसूस की। हवेली के खत्म होने के बाद लोग अब बेझिझक उस जगह पर जा सकते थे जहां कभी हवेली खड़ी थी, लेकिन कुछ बूढ़े लोग अब भी डरते थे। बाबा रामस्वरूप ने कहा, शांति अभी अस्थायी हो सकती है, लेकिन इस जगह पर अर्जुन और साया की यादें हमेशा बनी रहेंगी। यह जगह अब भी एक प्रेम और बलिदान की कहानी है। अर्जुन और साया का अंतिम संदेश उस रात रिया को एक और सपना आया। अर्जुन और साया की आत्माएं आखिरी बार प्रकट हुईं। अर्जुन ने कहा, तुमने हमें मुक्ति दी। हमारी प्रेम कहानी अब हमेशा याद रखी जाएगी, लेकिन याद रखना, हर जगह अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता रहता है। तुम्हें अपनी जिंदगी में भी ऐसे संघर्षों से गुजरना होगा। साया ने कहा, हम अब तुम्हारे दिल में जिंदा रहेंगे। धन्यवाद रिया और विराट, तुमने हमें वो हासिल करने में मदद की जो हम अपने जीवन में नहीं कर सके। रिया और विराट ने तय किया कि वे अर्जुन और साया की प्रेम कहानी को किताब और फिल्म के रूप में प्रस्तुत करेंगे। यह उनके बलिदान और प्यार को अमर करने का एक तरीका था। जब वे हवेली की राख के पास से गुजर रहे थे, उन्होंने एक अजीब सी चमकती हुई चीज देखी। पास जाकर देखा तो वह अर्जुन और साया की पेंटिंग थी, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। यह मानो उनकी अमरता का प्रतीक थी। रिया ने वह पेंटिंग अपने साथ रख ली, ताकि वह हमेशा उन्हें याद दिलाए कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। साया और अर्जुन का प्यार एक श्राप के बीच पनपा, लेकिन उनका संघर्ष साबित करता है कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। हवेली खत्म हो गई थी और अर्जुन और साया को मुक्ति मिल चुकी थी, लेकिन 1 साल बाद रिया और विराट के जीवन में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हुईं। रिया और विराट अब अपनी नई जिंदगी में व्यस्त थे।
उन्होंने अर्जुन और साया की कहानी पर आधारित एक किताब लिखी जो बहुत मशहूर हो गई। लेकिन किताब की सफलता के बाद उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक रात रिया को अपने कमरे में वही पुरानी साया दिखाई दी। वह शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई संदेश था। उसने धीरे से कहा, सब खत्म नहीं हुआ है। पुरानी डायरी का नया पन्ना। विराट ने वह डायरी फिर से खोली जो उन्होंने हवेली में पाई थी, लेकिन अब उसमें एक नया पन्ना जुड़ा हुआ मिला। उसमें लिखा था, श्राप का अंत सिर्फ शुरुआत थी, सच्चा खतरा अभी बाकी है। रिया और विराट को बाबा रामस्वरूप का संदेश मिला। उन्होंने उन्हें तुरंत गांव आने को कहा। जब वे पहुंचे तो बाबा ने बताया कि हवेली के खंडहर में रात को रोशनी दिखाई देती है और कुछ गांव वालों ने अर्जुन और साया के अलावा दूसरी आत्माओं को भी देखा है। खंडहर की गहराई। रिया और विराट ने एक बार फिर खंडहर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने महसूस किया कि हवेली की राख से अजीब सी गर्माहट निकल रही है, और तब उन्हें एहसास हुआ कि अर्जुन और साया की मुक्ति के साथ किसी और पुरानी शक्ति ने जागृत होना शुरू कर दिया है। खंडहर में छानबीन करते हुए उन्हें पता चला कि अर्जुन और साया की कहानी से भी पहले यह जगह एक बलिदान स्थल थी। यहां पर एक प्राचीन अनुष्ठान किया गया था जिससे एक अमर शक्ति को जगाने की कोशिश की गई थी। रिया और विराट को अब समझ आया कि अर्जुन और साया केवल एक अध्याय थे। असली कहानी उस प्राचीन शक्ति से जुड़ी थी जिसे सैकड़ों साल पहले दबा दिया गया था, लेकिन अब वह शक्ति फिर से जाग रही थी। अंतिम सवाल, क्या रिया और विराट इस नए खतरे का सामना कर पाएंगे? क्या खंडहर की सच्चाई उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पर मजबूर कर देगी, या फिर अर्जुन और साया की आत्माएं उन्हें एक बार फिर से बचाने आएंगी?